हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम श्री कृष्ण के 15 ऐसे वचन के बारे में जानेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन जीने का एक सही तरीका बताता है। वो बातें जो हमारे मन को शांत और संतुलित करने का मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें प्रेम, करुणा और ज्ञान का अवतार माना जाता है, ने अपने जीवन में कई ऐसे क्षणों का सामना किया जहां उन्होंने न केवल अपने भक्तों को बल्कि सभी मानवता को शांति और संतुलन का पाठ पढ़ाया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें कठिन समय में मार्गदर्शन करती हैं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर ध्यान दें जो हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। 1. कर्म पर ध्यान केंद्रित। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम अपने कार्यों में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगे रहते हैं, तो परिणाम अपने आप अच्छे होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का सामना करता है, तो वह अक्सर परिणामों के बारे में चिंता करता है। लेकिन अगर हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें पूरी निष्ठा से करें, तो चिंता कम हो जाती है। 2. सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण ने हमेशा सकारात्मकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जो कुछ भी हो, उसे स्वीकार करो। जब हम जीवन में आने वाली चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। किसी भी समस्या का सामना करते समय अगर हम सोचें कि यह एक अवसर है सीखने का, तो हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। सकारात्मक सोच से न केवल हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। 3. भक्ति और समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा, जो मेरे प्रति समर्पित हैं, मैं उनके सभी दुखों को दूर कर दूंगा। भक्ति का अर्थ है अपने मन और आत्मा को किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पित करना। जब हम किसी चीज में पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो हमारे मन की अशांति कम होती है। भक्ति हमें एक नई ऊर्जा और दिशा देती है, चाहे वह भगवान हो, परिवार या कोई अन्य लक्ष्य। जब हम अपने दिल से किसी चीज को समर्पित करते हैं, तो हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। 4. ध्यान और साधना। श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना को भी महत्वपूर्ण बताया। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं और अपने मन की अशांति को दूर कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं। ये हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। 5. संकल्प और दृढ़ता। श्री कृष्ण ने कहा, जो संकल्प करते हैं, वे उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। संकल्प का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना। जब हम किसी चीज का संकल्प लेते हैं, तो हमें उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कई बार जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें लगता है कि हम हार गए हैं। लेकिन अगर हम अपने संकल्प के प्रति दृढ़ रहें, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। 6. समय का महत्व। श्री कृष्ण ने समय के महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा, समय का सही उपयोग करो। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कई बार हम समय को बर्बाद करते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें, तो हम अपनी समस्याओं को जल्दी हल कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 7. सहिष्णुता और क्षमा। भगवान श्री कृष्ण ने सहिष्णुता और क्षमा का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा, जो दूसरों को क्षमा करते हैं, वे सच्चे विजेता होते हैं। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हम अपने मन की भारीपन को कम करते हैं। कई बार हम दूसरों की गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें क्षमा कर दें, तो हम अपने मन को हल्का कर सकते हैं। सहिष्णुता से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। 8. संगति का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, आपका संगति आपके व्यक्तित्व को बनाती है। अच्छे लोगों के साथ रहना हमें सकारात्मकता और प्रेरणा देता है। जब हम सकारात्मक लोगों के साथ होते हैं, तो हमारी सोच भी सकारात्मक होती है। कई बार हम नकारात्मक लोगों के बीच रहकर अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमारे मन को शांत रखें। 9. स्वयं की पहचान। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि हमें अपनी पहचान को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, जो अपने आप को जानता है, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब हम अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। कई बार
हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं और अपनी पहचान को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को पहचानते हैं, तो हम अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। 10. सकारात्मक कार्यों का फल। श्री कृष्ण ने कहा, जो अच्छे कार्य करते हैं, उन्हें अच्छे फल मिलते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या अच्छे कार्य करते हैं, तो हमें मानसिक संतोष मिलता है। कई बार जब हम परेशान होते हैं, तो दूसरों की मदद करने से हमें राहत मिलती है। यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी खुश करता है। 11. संकल्प और धैर्य। श्री कृष्ण ने कहा, धैर्य रखो, हर समस्या का समाधान होता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम जल्दी में निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें, तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। 12. प्रेम और करुणा। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा का महत्व बताया। उन्होंने कहा, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं, तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। कई बार जब हम परेशान होते हैं, तो प्रेम और करुणा का अभ्यास करने से हमें राहत मिलती है। यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। 13. सकारात्मक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने कहा, हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कई बार हम समस्याओं में ही उलझ जाते हैं और अच्छे पहलुओं को नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, तो हम हर स्थिति में शांति पा सकते हैं। 14. स्वास्थ्य का ध्यान। श्री कृष्ण ने स्वास्थ्य के महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कई बार तनाव और चिंता के कारण हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लेना चाहिए। 15. आध्यात्मिकता का मार्ग। श्री कृष्ण ने आध्यात्मिकता को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, आध्यात्मिकता से हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपने मन की अशांति को दूर कर सकते हैं। कई बार जब हम जीवन की समस्याओं में उलझ जाते हैं, तो आध्यात्मिकता हमें एक नई दिशा देती है। ये हमें अपने भीतर की आवाज सुनने में मदद करती है और हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर हम उनके प्रति सही दृष्टिकोण अपनाएं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें ये समझाती हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर है और हमें उसे पहचानना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं और हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और संतुलन कैसे प्राप्त किया जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।